अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे मुझे क्या कहते हैं व्यूवर्स कह रहे थे कि यार इंस्टाग्राम की आईडी, तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी पहले नहीं थी लेकिन अब बना लिए। तो इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो इंशाल्लाह मेंशन भी कर दूँगा और बता भी देता हूँ, ग़ुलाम.मुज्तबा 569 ये मेरी आईडी है। इंशाल्लाह मैं मेंशन भी कर दूँगा साथ पेज पे अपने। तो उसमें आप अगर कोई आपको क्वेश्चंस वगैरह हो, मलेशिया के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी स्टडी वीज़ा के रिलेटेड पूछना हो, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ आपको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह किस बारे में, बहुत सारे जो मुझसे व्यूवर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भाई मलेशिया कौन से वीज़े पे आया जाए, मलेशिया कौन सा वीज़ा बेस्ट रहेगा आने के लिए और कितनी कॉस्ट है, कौन सा वीज़ा कितने का है और कितना बंदा कमा लेता है अगर वह कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे आए या प्लांटेशन के वीज़े पे आए, किसी भी वीज़े पर आए तो कितना बंदा अर्न कर लेता है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यार आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने वर्क वीज़ा ऑन कर दी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अभी वो वक्त नहीं है कि आप विज़िट वीज़ा पर आएँ और अपने काम निकाल लें। देखें, जब हालात अच्छे होते हैं तो बंदा कह लेता है कि यार विज़िट वीज़ा पर आ जाएं, लेकिन अभी हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ आप लोग भाई बिल्कुल बस वर्क वीज़ा पे आएँ तो आपके लिए आसानी होगी, वरना यकीन करें बहुत परेशानी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले बात करते हैं कि विज़िट वीज़ा, मलेशिया के विज़िट वीज़ा कितने किस्म के होते हैं। अगर विज़िट वीज़ा की बात करें तो मलेशिया के 2 विज़िट वीज़ा होते हैं, 2 किस्म के विज़िट वीज़ा होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री वीज़ा, एक होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा क्या होता है? सिंगल एंट्री वीज़ा ये होता है सर कि सिंगल एंट्री वीज़ा उसकी जो वैलिडिटी होती है, जिस डेट को आपका वीज़ा इशू होगा उस डेट से 3 महीने तक आप उस वीज़ा आपके लिए वैलिड है, वो उसकी वैलिडिटी 3 माह तक है। लेकिन अगर जब आप मलेशिया पहुंच जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें आप 1 मंथ तक मलेशिया में जो है स्टे कर सकते हैं। 1 मंथ के बाद अगर आपका 1 दिन भी ऊपर हुआ तो आप और स्टे हो जाएंगे, मलेशिया में इल्लीगल कहलाएंगे। आजकल जो लोग आते हैं वो यही वाला वीज़ा लेकर आते हैं 1 मंथ का, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप बात करें कि भाई दूसरा वीज़ा मलेशिया का कौन सा है, दूसरा वीज़ा मलेशिया का है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा से आप बात समझ गए होंगे कि भाई मल्टीपल एंट्री है मतलब एक एंट्री नहीं है, आप 2-3 बार भी एंट्री कर सकते हैं। ये 1 साल का वीज़ा होता है। इसमें ऐसा होता है कि 1 साल का वीज़ा होता है, लेकिन अगर आप मलेशिया में आ जाते हैं तो आप 1 महीने बाद आपको मलेशिया से एग्जिट करना पड़ेगा, मलेशिया से निकलना पड़ेगा। 1 दिन के लिए चाहे निकलें या 2 दिन के लिए निकलें या कितने दिन के लिए भी, लेकिन जैसे ही आपका 1 मंथ मलेशिया में आए हुए पूरा होने लगेगा, आपको मलेशिया से बाहर जाना पड़ेगा। शायद चाहे आप थाईलैंड चले जाएँ या पाकिस्तान चले जाएँ और उसके बाद दोबारा आ जाएँ। दोबारा आप 1 महीने तक रह सकते हैं, उसके बाद 1 दिन बाद दोबारा कहीं बाहर निकल जाएँ, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद आप दोबारा क्या कहते हैं मतलब रह सकते हैं। तो इस तरह आप 1 साल तक मलेशिया में मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो 1 साल का होता है उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि आप 1 मंथ बाद मलेशिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे। अच्छा जी, अगर आप बात करते हैं कि वर्क वीज़ा कौन कौन सा होता है, मलेशिया का वर्क वीज़ा होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क वीज़ा होता है, एक प्लांटेशन जिसको लडंग और एग्रीकल्चर का वीज़ा मतलब कह देते हैं, जिसमें ग्रास वगैरह की कटिंग वगैरह आ जाती है। माली अगर आप कह लें कि मतलब आसान अल्फाजों में इसका वीज़ा भी आ जाता है। कंस्ट्रक्शन का वीज़ा हो गया, प्लांटेशन का वीज़ा हो गया, उसके अलावा सर्विस सेक्टर का वीज़ा जो बहुत अच्छा वीज़ा है। मैं इंशाल्लाह इस सब की डिटेल्स में आपको बताऊंगा कितने का पड़ेगा, पहले मैं बता दूं वीज़ा। इसके अलावा प्रोफेशनल वीज़ा सबसे अच्छा जो वीज़ा है वो प्रोफेशनल वीज़ा है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आप कंपनीज़ के वीज़े की बात करेंगे, भाई कंपनी में वीज़ा कैसा होता है, तो कंपनी अपने वीज़ा अपने बंदों को ख़ुद पाकिस्तान से बुलाती है। मतलब कोई एजेंट्स वगैरह होते हैं जो उनके साथ लिंक में होते हैं, वो फिर एजेंट्स को बताती हैं कि यार हमारे पास इतना कोटा है, हम बंदे बुला रहे हैं। तो फिर एजेंट कहता है कि भाई हमें दे दो, फिर वो पाकिस्तान से मतलब बंदे बुला सकते हैं अपने। लेकिन वो ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। लेकिन ये जो मैंने वीज़ा आपको बताया, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, प्लांटेशन का वीज़ा, सर्विस सेक्टर का वीज़ा, प्रोफेशनल वीज़ा, ये थोड़े से आज़ाद टाइप के वीज़े होते हैं। मतलब आप समझ जाएँ आज़ाद क्या मतलब, उसमें थोड़ी सी आज़ादी होती है। लेकिन अगर आप कंपनी का वीज़ा लेकर आते हैं, फ़र्ज़ करें जैसे आप KFC में आते हैं या डोमिनोज़ में आते हैं या किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड या किसी कंपनी में आप काम करने आते हैं, तो उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। 3 साल तक आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ नहीं जाएंगे।
3 साल तक ये आपका वीज़ा होगा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल तक आपने उनके साथ काम करना है। ये कंपनी का वीज़ा होता है, ये आज़ाद बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया जाता। अच्छा जी, अब ये बात करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है कितने का। कंस्ट्रक्शन के वीज़े की अगर आप बात करें तो भाई कंस्ट्रक्शन का वीज़ा जो है क्या कहते हैं वो कैसे मिलता है, कैसे हमें कितने का मिलता है और उसकी सैलरीज़ वगैरह कितनी होती है। सबसे पहले कैसे मिलता है, फ़र्ज़ करें अगर आप पाकिस्तान से अगर कोई अप्लाई करवाना चाहता है तो पाकिस्तान से ऐसे है कि भाई अगर आप पाकिस्तान में कोई आपका एजेंट है तो वो आपको कॉलिंग लेकर देगा और उसमें आप क्या कहते हैं आ सकते हैं, जिसमें आपका आज के रेट के मुताबिक मैं आपको बताऊँ तो 8 लाख रुपये तक का कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है जो आज़ाद है। ठीक है, आज़ाद से मुराद मतलब आप कहीं भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि मतलब आपको अगर वीज़ा मिल गया तो आप मतलब आपका पाकिस्तानी बॉस हो या कुछ भी हो, जो एजेंट है उनको यहाँ बॉस बोला जाता है, जिसके थ्रू आप जिसकी कंपनी से आप वीज़ा लेते हैं, जिससे रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको आप बॉस कहते हैं। तो उससे ये होता है कि मतलब अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है तो ये नहीं है कि आप उसी के मातहत होंगे, मतलब ये है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक आपको NOC निकलवानी होगी तो फिर इसमें आप कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो ये जी कंस्ट्रक्शन का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से कम 8 लाख रुपए तक का वीज़ा मिल रहा है आजकल के रेट में 7-8 लाख, इतना आप समझें। उसके अलावा जी अगर कोई विज़िट पर मलेशिया आ गया तो उसको कितने का मिल रहा है जी, उसको 6,500 रिंगिट का, यहाँ पर 6,500-7,000 रिंगिट का उसको मलेशिया में कंस्ट्रक्शन का वीज़ा मिल रहा है। 6,500 अभी आप कन्वर्ट कर लें, 64 का रिंगिट है, उसको मल्टीप्लाई कर लें आप क्या कहते हैं 6,500 रिंगिट से, तो आपके सामने मेरे ख्याल में 4 लाख रुपए के करीब बन रहा है। तो मतलब अगर कोई विज़िट पे आया तो वो यहाँ पर वीज़ा भी अप्लाई करवा सकता है इस तरह। अब इसकी बात करें कि भाई सैलरीज़ वगैरह इसकी क्या होती है और क्या काम होता है, तो देखें जी सैलरीज़ वगैरह क्या होती है, किस किस्म की होती है। ये कंस्ट्रक्शन का नाम आपको पता है, कंस्ट्रक्शन है, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना है, उसके रिलेटेड काम करना है। अब इसकी बात करें तो भाई इसकी जो सैलरीज़ है वो 70 से लेकर स्टार्ट होती है, 70 रिंगिट्स पर डे से स्टार्ट होती है और क्या कहते हैं 100 रिंगिट भी होती है। ये डिपेंड करता है कि काम के ऊपर और आपके बॉस के ऊपर। अगर आपका कोई बीच में एजेंट इन्वॉल्व नहीं है तो अच्छी सैलरी मिल जाती है, अगर कोई एजेंट इन्वॉल्व होता है तो फिर वो भी अपने पैसे रखता है। वो आप यहाँ पर अगर आएंगे तो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे। तो मतलब अगर आप ये कह लें तो मतलब अगर आप कह लें कि यहाँ पर 70-80 रिंगिट कंस्ट्रक्शन का आराम से पर डे बंदा कमा लेता है। इसके अलावा OT ओवर टाइम वगैरह भी बंदा लगा सकता है। अब ये बात करें कि भाई कंस्ट्रक्शन का वीज़ा तो ले लिया, अब इसका रिन्यूअल फ़ीस कितनी होती है, मतलब रिन्यूअल फ़ीस कितनी होती है, क्योंकि मलेशिया में ऐसा होता है कि अगर आपने वीज़ा ले लिया तो उसकी मुद्दत जो है 10 साल तक होती है या 5 साल होती है, या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी के कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है या नहीं। तो फ़र्ज़ करें अगर आपकी वीज़े की मुद्दत जो है 10 साल तक आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं, तो हर साल आपने उसको रिन्यू करवाना है। मलेशिया का ये सीन होता है कि हर साल वीज़ा जो है रिन्यू होता है। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा की उसकी रिन्यूअल फ़ीस जो है वो कम से कम 4,000 रिंगिट से 4,500 रिंगिट तक आती है। इसकी हर साल आपने ये फ़ीस पे करनी है। स्टार्टिंग में आपने 6,500 दे दिए, उसके बाद हर साल आपने क्या कहते हैं उसकी फ़ीस पे करनी है, जो 4,000 से 4,500 रिंगिट हर साल आपने इसकी फ़ीस पे करनी है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं प्लांटेशन के वीज़े पे। प्लांटेशन वीज़ा जो है कि मतलब पाकिस्तान से बात करें तो यही रेट है, मतलब 7 लाख का होगा, अगर दूसरा 8 लाख का है तो ये 7 लाख का हो जाएगा। 7 लाख का पाकिस्तान से आपको मिलेगा और इसकी जो क्या कहते हैं इसी तरह मतलब 10 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। उसकी रिन्यूअल फ़ीस जो है वो कम होती है। अलबत्ता इसकी रिन्यूअल जो फ़ीस है वो कम से कम 2,000 या 3,000 के करीब या इससे भी कम होती है, लेकिन 2,000 से कम नहीं होती। और अगर आप इसकी काम की बात करें तो काम क्या है, इसमें ग्रास का काम आपको मिल जाता है, क्या कहते हैं पौधों की कटिंग वगैरह क्या कहते हैं मिल जाती है आपको। और यहाँ पर मतलब रोड की सफाई के लिए मतलब होते हैं ना जो क्या कहते हैं जो पत्ते वगैरह उड़ रहे होते हैं, ये चीज़ें इन चीज़ के लिए क्या कहते हैं वो यूज़ करते हैं, वो काम इनको मिल जाता है प्लांटेशन वालों को, और इसमें ये काम आता है। लेकिन इसके अलावा भी लोग जो हैं क्या कहते हैं दूसरे काम करते हैं। अब अगर आप ये बात करें कि भाई इसकी सैलरीज़ वगैरह कितनी है, तो भाई इनकी सैलरीज़ जो है क्या कहते हैं एक तो इनकी ड्यूटी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये हार्ड काम है, धूप के ऊपर काम करना होता है और बहुत सख्त काम होता है, इतना आसान काम नहीं है। इनकी ड्यूटीज़ जो है क्या कहते हैं कह लें आप 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें 1500 रिंगिट से इनकी सैलरी स्टार्ट होती है
और 2000 रिंगिट तक इनकी सैलरी हो सकती है। अच्छा जी, प्लांट उसके मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की बताया नहीं कि भाई उसकी ड्यूटी कितनी होती है। तो जी कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी भी जो है 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक उनकी ड्यूटी वगैरह होती है। और अगर आप इसमें बात करें, मैं ऐड करना भूल गया हूँ, अभी ऐड कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के वीज़े में जो है क्या कहते हैं, वर्क में जो है आपको कंपनी की तरफ से, मतलब फ़र्ज़ करें आप कहीं भी काम करते हैं, उसकी तरफ से आपको क्या कहते हैं रिहाइश मिलती है, लेकिन खाना जो है वो आपका अपना होता है। और अगर यही आप प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन के वर्क में लडंग के वीज़े में जो है क्या कहते हैं, इसमें भी रिहाइश जो है जहाँ भी आप काम करते हैं वो कंपनी की तरफ से होती है और खाना जो है वो आपका अपना होता है। फ़र्ज़ करें 2000 सैलरी है तो खाना आपका अपना होगा और रिहाइश कंपनी की तरफ से होगी। अब आते हैं जी सर्विस सेक्टर के वीज़े के ऊपर, जो बहुत मजबूत वीज़ा है और बहुत ही अच्छा वीज़ा है। सर्विस सेक्टर का वीज़ा क्या है जी? सर्विस सेक्टर का वीज़ा है रेस्टोरेंट्स की फ़ील्ड के लिए। अगर आपने किसी शॉप पर काम करना है या सेल्स मैनी करनी है तो आपके लिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मतलब कोई ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे, तो उसके लिए बेस्ट वीज़ा जो है वो सर्विस सेक्टर का वीज़ा है। अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ सर्विस सेक्टर का वीज़ा जो है 7000-8000 रिंगिट का मिल जाता है और पाकिस्तान से इसकी ज़रा कीमत जो है वो ज़्यादा है, 10 लाख रुपए तक की है, क्योंकि ये एक अच्छा वीज़ा है। मतलब इसकी मुद्दत भी इसी तरह है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, 10 साल का। इसका रिन्यूअल भी ज़्यादा है क्योंकि ये एक अच्छा वीज़ा है। इसमें की फ़ैसिलिटीज़ क्या हैं देखें, अगर आपके पास सर्विस सेक्टर का वीज़ा होगा तो आप किसी जगह भी किसी जगह भी रेस्टोरेंट पे भी काम कर सकते हैं, आप किसी शॉप पे भी काम कर सकते हैं और सेल्समैन का काम भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा वीज़ा मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपने मलेशिया आना है तो आप सस्ते में अगर चाहते हैं, सस्ता तो खैर नहीं लेकिन मतलब इसमें आपको फ़ैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इसकी रिन्यूअल फ़ीस भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको जैसे अभी हालात चल रहे हैं, अगर किसी के पास सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, उसका मतलब स्टंप लगा हुआ है, सब कुछ है, तो उसको आसानी से काम मिल जाएगा किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी शॉपिंग मॉल में, किसी भी सेल्स मैनी में, अगर आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। देखें रेस्टोरेंट्स का क्या होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मलेशियंस हैं, मतलब लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, और लोकल लोग किसी फॉरेनर को नहीं रखते उस वक्त तक जब तक उसके पास कोई सर्विस सेक्टर का वीज़ा ना हो। देखिए अगर आपके पास सर्विस सेक्टर का वीज़ा होगा, अल्लाह न करे जैसे अभी मलेशिया के हालात हैं, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि सर्विस सेक्टर का अगर आपके पास वीज़ा होगा तो आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में भी आपको काम आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढेंगे आपको ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि आपके पास वीज़ा है। अब आपके पास अगर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है या लडंग का वीज़ा है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक रेस्टोरेंट पे काम करना या किसी शॉपिंग मॉल में काम करना। लेकिन अगर आपके पास सर्विस सेक्टर का वीज़ा है तो बहुत आसानी से आपको क्या कहते हैं रेस्टोरेंट पे जॉब मिल जाती है। अच्छा जी, रेस्टोरेंट की जॉब के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाई हुई, वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। रेस्टोरेंट की फ़ील्ड की अगर आप बात करें तो भाई जैसे अगर आपने सर्विस सेक्टर का वीज़ा ले लिया और अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे काम करें तो रेस्टोरेंट की फ़ील्ड के में आपको ये है कि खाना भी कंपनी की तरफ से होता है और रिहाइश भी कंपनी की तरफ से होती है। और इसकी जो सैलरी, अगर आप वेटर की बात करें तो वेटर की जो सैलरी है वो 1500 से स्टार्ट होती है और 2000 तक जाती है। मतलब ये आपका, मतलब आप समझ लें कि ये आपको फ्री में ही मिलने वाला है, कि मतलब आपका कोई ख़र्चा नहीं होता। अगर आप मतलब कुछ सिगरेट्स वगैरह पीता है, कोई और कुछ करता है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 1500 से सैलरी स्टार्ट होती है, 2000 तक होती है। और उसके बाद अगर आपको कोई शेफ़ वगैरह है, कुछ आपको खाना बनाने आता है या कोई आप मास्टर हैं तो 2000 से ज़्यादा भी सैलरी मिलती है, बिल्कुल 2500 भी मिलती है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपको आता क्या है। ठीक है जी, इसमें अगर आप रेस्टोरेंट पे काम करेंगे सर्विस सेक्टर के वीज़े में तो आपको बहुत आसानी होगी, मतलब खाना भी आपको फ्री मिलेगा और रिहाइश भी कंपनी की तरफ से मिलेगी। शॉपिंग मॉल पे भी आप काम कर सकते हैं, सेल्स मैनी का भी काम कर सकते हैं, कारपेट की शॉप हो, किसी बेग की शॉप हो, किसी बेकरी हो, किसी भी चीज़ की शॉप हो, सर्विस सेक्टर का वीज़ा वहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्रोफेशनल वीज़ा। प्रोफेशनल वीज़ा क्या होता है जी? प्रोफेशनल वीज़ा आप नाम से ही मतलब देख लें कि यार प्रोफेशनल वीज़ा है, प्रोफेशनल मतलब नाम से ही आपको लग रहा होगा कि क्या है। अब प्रोफेशनल जो वीज़ा है वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने यूरोप के लिए जाना होता है। इस प्रोफेशनल वीज़े में क्या होता है कि आपके पास प्रोफेशनल वीज़ा और ये 2 साल का होता है, इसका रिन्यूअल जो है 2 साल तक वैलिडिट होता है। ये वीज़ा जो है 15,000 से 20,000 रिंगिट तक यहाँ से मिलता है। मतलब अगर आप मलेशिया से लेते हैं तो यहाँ से इतने का मिल जाता है और पाकिस्तानी में अगर आप बात करें तो ये 15 लाख से ऊपर का वीज़ा मिल जाता है। और ये बहुत अच्छा वीज़ा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल वीज़ा, इसमें आप अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। मतलब अगर आप आएँ, आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं
और आने वाले वक्तों में इसके लिए बहुत मतलब आपके लिए आसानी होती है। आप कंपनी खोल दी आपने, मतलब बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इस वीज़े के ऊपर। लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वो एक मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक भाई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह जैसे ओपन करेंगे मैं उनसे जाऊंगा, क्योंकि रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए बहुत सारे मतलब बिज़नेस ऑन करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर फटीक्स हैं जिनका आपको सामना करने पड़ता है। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ उन भाई से मुलाकात भी आपकी करवाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, उनसे रिलेटेड तमाम बिज़नेस के रिलेटेड पूछूँगा। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं बिज़नेस के रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और कि मतलब मलेशिया में बिज़नेस कैसा है, और वाकई बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं इंशाल्लाह बिज़नेस का पूरा आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ कितने की मिलती है और कितनी कॉस्ट आती है और कितना प्रॉफिट आता है। मलेशिया में रेस्टोरेंट का बहुत काम है, इसका बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो भाई इस वीज़े पे आप मतलब आसानी से यूरोप की ट्राई मार सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मतलब यूरोप का वीज़ा आपको लगेगा, क्योंकि भाई ये वीज़ा ऐसा है कि प्रोफेशनल वीज़ा, आपकी सैलरीज़ भी अच्छी होती हैं और आप मतलब अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। और अगर आपने किसी कंपनी के थ्रू लिया तो आप पे स्लिप वगैरह बनाकर अच्छी खासी अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाकर तो अप्लाई करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। वरना अगर आप कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे या लंदन के वीज़े पे अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे तो सर वो माजरत के साथ आपको निकाल देंगे, कहेंगे कि भाई सॉरी, क्योंकि यार मतलब ये वीज़ा इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर का और क्या कहते हैं प्रोफेशनल वीज़ा लगवाते हैं तो इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल वीज़े के रिलेटेड मैं इंशाल्लाह एक भाई से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उनके पास है, मैं इंशाल्लाह उनसे बात भी करूँगा, इंशाल्लाह उनको वीडियो पे लूँगा, पूरी डिटेल आपको बता दूँगा कि भाई प्रोफेशनल वीज़े के क्या फ़वायदे हैं और कितने फ़वायदे हैं। अगर कोई पाकिस्तान से प्रोफेशनल वीज़ा लेकर आता है तो उसके लिए क्या फ़ायदे हैं, और यूरोप निकलने के क्या फ़ायदे हैं, कंपनी कैसे खोल सकता है प्रोफेशनल वीज़े के ऊपर, अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा जी, कंपनी का वीज़ा भी मैंने आपको बता दिया, शॉपिंग मॉल का वीज़ा, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। ये इतने मतलब जो आसानी से वीज़े मिल जाते हैं वो ये मलेशिया के ये वीज़े हैं, इस तरह के वीज़े हैं। बाकी इसके बाद अगर कोई मतलब दूसरा वीज़ा होता है तो दूसरे किस्म का वीज़ा होता है, शॉपिंग मॉल का वीज़ा होता है, तो वो मतलब ऐसा होता है कि आपको ख़ुद एजेंट्स वगैरह वो बुलवा लेते हैं। ये वीज़े ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये वीज़े आज़ाद किस्म के वीज़े होते हैं। जो कंपनीज़ के वीज़े होते हैं वो आज़ाद नहीं होते, उसमें आपको मातहत हो जाना होता है। मतलब आपने उनके ही कॉन्ट्रैक्ट पे आपने काम करना है, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, तो आपने उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट पे रहना है। लेकिन ये जो मैंने आपको वीज़े बताए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, दूसरा वीज़ा, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि मतलब आप थोड़ा सा आज़ादाना घूम सकते हैं, आपको आज़ादी होती है हर चीज़ की। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बिज़नेस के रिलेटेड अगली वीडियो आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह बिज़नेस के रिलेटेड भी बताऊंगा और प्रोफेशनल वीज़े के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।